नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं का यह 8वां पाठ देखने जा रहे हैं। क्या शीर्षक है? माँ कहे एक कहानी। उसे लेकर यहाँ भगवान तो नहीं पर गौतम बुद्ध जो थे, भगवान ही हालांकि हम मानते हैं, तो उनके बचपन की एक घटना को बताया गया है। तो सबसे पहले हम यह कवि के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। कौन है हमारे कवि? मैथिली शरण गुप्त। उसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है क्योंकि राष्ट्र के लिए कई सारे एक प्रेरणा देने वाले काव्य उन्होंने लिखे हुए। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886, चीरगांव, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में आया हुआ यह गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। उसे कविता लिखना पढ़ना है वो अच्छा लगता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक हिंदी के ही साहित्यकार लेखक है, उनकी प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली की ओर मुड़े कि खड़ी बोली क्या है, एक हिंदी को ही पहले खड़ी बोली है वो कहा जाता था। फिर उसमें वैज्ञानिक सम्मति के कारण परिवर्तन आया, फिर हिंदी कहलाने लगा। पहले खड़ी बोली थी, तो खड़ी बोली की ओर मुड़ते हैं और उसके बाद उनकी कविता में एक निखार आता है और नयापन आता है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि भारतीय ये जीवन कैसा होता है, उसे खास तौर पर रखा हुआ है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से वे एक थे। उन्नायकों यानी कि यह खड़ी बोली लिखने वाले साहित्यकारों में यदि गिने तो उनका नाम मुख्य रूप से हम ले सकते हैं। साकेत जो है वो गुप्त जी का लिखित एक महाकाव्य है। साकेत जो कि एक रामायण पर आधारित यह रचना है, महाकाव्य है, और इनके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो यह साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है, खूब प्रचलित भी हुए हैं। इसके अलावा यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध, यह भी उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। तो यह रहेगा हमारे मैथिली शरण गुप्त का परिचय। अब काव्य में हमें मुख्य क्या मिलेगा वो यहाँ दिया गया है। क्या है कि मारने वाले से बचाने वाला है वो बड़ा होता है। इस उक्ति चरितार्थ हुई यहाँ पर किसके? गौतम बुद्ध के जीवन से, कि गौतम बुद्ध जो है वो हमेशा यही मानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला है वो महान होता है। तो यही बात को लेकर हमें ये पूरी कहानी देखनी है। हालांकि देखें तो क्या है, एक संवाद शैली में। वैसे क्या कहा शीर्षक हमारा कि माँ कहे एक कहानी, यानी है कहानी, पर यह काव्य के रूप में उसे डाला गया है, काव्य में उसे परिवर्तित किया गया है एक कहानी को ही। कौन सी कहानी है? जिसमें गौतम बुद्ध की बचपन की घटना का उल्लेख है और उनका पुत्र राहुल है माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। इन राजकुमार सिद्धार्थ यानी कौन? गौतम बुद्ध ही, उनका नाम सिद्धार्थ था बचपन का। तो सिद्धार्थ के बचपन में बनी हुई कहानी है, उसे दोहराने को कहता है। और यशोधरा है उनकी माता, वो राहुल को यह कहानी है सुनाती है, और वहीं से ही हमारी यह उक्ति है वो परिभाषित हुई है। ये युक्ति है सही हमें लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के काव्य को हमें समझना है। समझते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको समझाऊँ काव्य तो क्या कहा कि माँ कह एक कहानी। पुत्र राहुल जो है वो अपनी माता यशोधरा को कह रहा है कि हे माँ, तुम मुझे एक कहानी कहो। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तो क्या कहती कि क्या बेटा तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि तुम मुझे कहानी के लिए कह रहे हो? अक्सर हमें क्या होता है कि हमारे दादा दादी हो या तो नाना नानी हो, वो हमें कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो यहाँ इसलिए यशोधरा कहती है तुम मुझे नानी समझ लिया है, कहानी कहने के लिए आप कह रहे हो। फिर क्या कहते? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। क्या कहा? चेटी यानी क्या होगा? दासी।
कि मुझे ये दासी हमेशा कहती रहती है कि तू मेरी नानी की बेटी, कि तू तो मेरी नानी की बेटी है। बालक होते हुए वो समझ नहीं पा रहा कि उनकी नानी की बेटी है, नानी नहीं है। इनके कारण ये बात करता है कि दासी तो मुझे कहती है, चेटी तो सखी तो तुम्हारी, कि तू मेरे नानी की बेटी है। कह माँ एक कह लेटी ही लेटी, कि माँ मुझे कहानी कह दे तुम, भले लेटे लेटे ही, आराम करते करते ही तुम कहानी बताओ। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, कि कौन सा बताओ बताओ, राजा था कि रानी था, शुरू करो आप, एक कहानी कहो। इस प्रकार वो कहानी सुनने के लिए है वो माँ से बात करता है। फिर यशोधरा कहती तू है हठी मान धन मेरे, हठी यानी कि जिद करने वाला, मेरा मान धन, मेरे मान रूपी धन का ये रखवाला है सुन उपवन में। फिर वो कहानी सुनाना आरंभ करती है। सुन कि अब सुनो, उपवन में यानी कि बागीचे में, बड़े सवेरे, बहुत जल्दी सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, तात यानी क्या होता है, पिता, कि तुम्हारे पिताजी जो है, भ्रमण यानी कि घूमना, भ्रमण कर रहे थे जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि यानी कि सुगंध है, वो मनमानी एक अच्छी खासी सुगंध है, ठंडा सा वातावरण है, बगीचा था जिनके कारण सुंदर से सवेरे में सुंदर सा वातावरण है वो रहा हुआ था। तो कहती है कि तेरे तात एक बगीचे में भ्रमण कर रहे होते हैं, सुगंध ठंडा वातावरण होता है, तो उसके हाँ में हाँ मिलाता वो कहता है जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ कि यही बगीचे वाली कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। फिर माता कहानी को आगे बढ़ाती हुए कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, बगीचा का वर्णन किया, वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग रंगों के फूल वहाँ खिले हुए थे। जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, यानी कि हिम रिप, हिम यानी क्या होता है, बर्फ, बर्फ के बिंदु जो है वो पड़े हुए थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, हल्के हल्के ठंडे ठंडे हवा के झोंके जो है, हवा की तरंगे है वो मिल रही थी, आ रही थी, लहराता था पानी, और वहाँ का जो पानी है वो भी लहरा रहा था। तो दोहराता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, कि पानी लहरा रहा था, हाँ यही कहानी मुझे सुननी है। इस तरह राहुल जो है यशोधरा को कहते कि हाँ बताओ और आगे क्या है कहानी। कहता है गाते थे खग कल कल स्वर में, और उस समय खग, खग यानी क्या होगा, पक्षी, विहग पक्षी, खग सब कुछ कहा जाए, तो खग जो है कल कल अपने एक सुंदर सी आवाज़ में कल कल करते हुए गाते हुए उड़ रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, सहसा यानी एकाएक, तुरंत क्या होता है, एक हंस जो है ऊपर से गिरता है, कैसे, बिद्ध होकर खग सर से, क्या बिद्ध, बिद्ध यानी कि घायल हो जाता है, घायल होकर है, खग वो पक्षी है, सर से, किन से, सर यानी क्या होगा, बाण, सर वैसे दो तीन अलग अलग तरह से लिखा जाए, इस प्रकार का सर हो तो उनका अर्थ होगा बाण, कि वो बाण से विद्ध होकर यानी घायल होकर है वो पक्षी गिरता है। हुई पक्ष की हानि, पक्ष यानी क्या, उनकी पाँख, पाँख के लिए पक्ष बोला गया है, तो उनके पक्ष को, उनकी पाँख को है वो हानि होती यानी घायल होता है। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी, तो बालक है थोड़ा दुखी होता है कि क्या उसके पक्ष पर, पाँख पर हानि हुई, चोट लगी, ये तो करुण कहानी है, यानी दुख भरी कहानी है, ऐसा उसे आश्चर्य होता है। और फिर क्या कहता है कि चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। फिर क्या हुआ, क्या बात हुई थी कि उनके पिताजी भ्रमण कर रहे थे, सुबह का ठंडा सा वातावरण था और उसी बीच पक्षियाँ भी उड़ रहे थे, उसमें से एक हंस का पक्षी है वो बाण लगने के कारण नीचे गिरता है, और वह यह सिद्धार्थ जो है उन्होंने देख लिया और चौंक उठे और उसने उठा लिया उस पक्षी को, मानो उस पक्षी को तो नया जीवन मिल गया हो। इतने में आखेटक आया, कौन आया, आखेटक, आखेटक यानी क्या होता है, शिकारी। उतने में तो शिकार करने वाला जिसने बाण चलाया था वो आया और क्या कहने लगा, लक्ष्य सिद्धि का मानी, वो अपना जो लक्ष्य था, क्या, कौन, हंस, उस सिद्धि जो उन्होंने हासिल की थी वो मांगने लगता है, वो अपने लक्ष्यों को सिद्ध करते हुए वहाँ पहुँच जाता है, कहता है कि ये तो मैंने शिकार किया है, मेरा है, लाओ मुझे। इस प्रकार वो हंस को मांगता है, उनसे लेने का प्रयत्न करता है। फिर क्या हुआ,
लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। क्या वो अपने लक्ष्य को मांगने आया था? ये तो कोमल और कठिन कहानी है। फिर का मांगा उसने आहत पक्षी। फिर आहत आहत यानी कि वो घायल हुआ, बाण लगा हुआ पक्षी हो वो मांगता है। तेरे तात किंतु थे रक्षी। किंतु तेरे तात थे, तात यानी पिता, तुम्हारे पिताजी तो थे, वो उनके रक्षण करने वाले थे, उनके रक्षक थे। तब उसने जो था खग पक्षी, तब वो खग पक्षी यानी पक्षी का जो पक्षी था उसे मारने वाला था, हट करने की ठानी। वो क्या करता है? तब वो पक्षी को मारने वाले ने हट करने के लिए अपने आप को मजबूर किया। वो हट करने लगता, हट यानी जिद करता है। क्या? हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हाँ, हट किया, अब यह कहानी है वो आगे बढ़ी। फिर क्या कहता है कि हुआ विवाद, कि वो हट करता है, ये रक्षा करता है, इनके कारण दोनों के बीच विवाह हुआ। किस दोनों के बीच? सदय और निर्दयी में। विवाद यानी कि एक तरह से झगड़ा होता है। सदय यानी कि एक जो सहृदयी था, भावुक था, कि जो पक्षी को बचाना चाहता था, वो सीधा था, उसके बीच, और दूसरा जो निर्दयी था, निर्दयी यानी कि जो पक्षी को मार रहा था, जिन पर बाण चलाया था और उसे मार डालना चाहता था, तो एक निर्दयी था। तो इस तरह सदय और निर्दयी के बीच विवाद होता है। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही है वो उभय आग्रही, अपने अपने विषय में। स्व विषय यानी अपने विषय में, दोनों अपने अपने विषय के बहुत ही आग्रही थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो यह बात है अंत में राजा के पास न्यायालय में जाती है, सब सुनते हैं और सभी ने यह बात जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो यह कहानी तो सभी में फैल गई, ऐसा वो बालक कहता है। तो कहता है उसका क्या होता है वो अब आगे काव्य में दिया गया है। राहुल भी अपना क्या निर्णय सुनाता है, यशोधरा भी उसके बारे में क्या कहती, वो सारी बातें बताई गई। क्या है कि राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। क्या कहा? फिर इतनी कहानी बता दी है यशोधरा, और फिर राहुल को कहती है अब तुम भी निर्णय करो इसका, कि तुम इनका रिजल्ट बताओ, इनके बारे में कहो कि न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय है वो किसके पक्ष में जाएगा, कि यह पक्षी है वो बाण चलाने वाले को दिया जाएगा, या तो यह पक्षी है तुम्हारे पिता को मिलेगा। अब तुम ही न्याय करो। तो क्या कहते? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। क्या कहा माने? कि तुम निर्भय होकर बिना ही डरे हुए कह दो जय हो जिसका, कि जिसका भी जय हो रहा हो, जो भी जीतने वाला है, जिनका पक्ष में न्याय है, उनको तुम निर्भय बता दो, सुन लो तेरी बानी। तुम्हारी वाणी है, तुम्हारे वचन भी मैं सुनना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या कहना वो भी मैं सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो क्या बालक कहता है कि माँ उसमें मेरी बानी क्या, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर क्या कहा? कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। क्या कहा? कि यदि कोई निरपराध यानी कि कोई अपराध नहीं है उनको भी मारते हैं, कि जो निरपराधी है, निर्दोष है, उनको यदि कोई मारता है तो अन्य को क्यों न उसे, अन्य यानी कि दूसरा, उबार यानी कि उससे रक्षित करना, रक्षण देना, कि यदि कोई निर्दोष को मार रहा हो तो कोई तो उनका रक्षण करेगा, क्यों ना उसको रक्षण करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। क्या कहा? कि रक्षक जो है वो भक्षक पर वारे, यानी रक्षक है वो भक्षक से ज़्यादा बलवान होता है, यानी कि वो योग्य रहेगा कि जो रक्षा करने वाला है वो महान है, जबकि मारने वाला है उनसे वो कम महान कहा जाएगा, वो महान नहीं है। इसलिए क्या कहा? न्याय दया का दानी, कि जो दया का दानी है, जो दया दिखाता है, जो निर्दोष के प्रति अपनी दया दिखाता है, जो रक्षा करता है, वही न्याय का दानी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। तो ऐसा जैसे ही राहुल कहता है तो उनकी माता क्या कहती है कि न्याय दया का दानी तो तूने कहानी है वो सुनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार अंतिम में उत्तर देते हैं और दोनों के बीच ये कहानी बढ़ती है। और यह कौन थे? यह उन्हीं के ही पिता जो थे गौतम बुद्ध, उन्हीं की बचपन की घटना सिद्धार्थ को लेकर यह घटना दी गई है। ठीक है,
तो यह काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और एक बहुत बड़ा संदेश है इनके सहारे हमें दिया गया है। क्या मुख्य बात बताई गई थी कि मारने वाले से बचाने वाला जो है वह महान होता है। तो यही बात को है यहाँ हमारे सामने रखा है और यह बात स्पष्ट की है कि अंत में बचाने वाला है वो श्रेष्ठ होता है। अब हमें फेयर बुक में शब्दार्थ लिख लेने हैं। इसके बाद ये पहला प्रश्न लिख लेना है। उसके बाद स्वाध्याय का ये पहला प्रश्न लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक रखते, ठीक है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, ठीक है, और अभ्यास का पहला प्रश्न और स्वाध्याय उतना हमें फेयर बुक में लिखना है, आंसर ढूंढ कर नोट करना है, ठीक है। बाकी प्रश्न है सिर्फ अपने आप सोल्व कर लेने, उसमें उसको कहीं फेयर बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। तो यह रहेगा हमारा 8वां चैप्टर। और इनकी विशेष समझ के लिए मैं आपको एक वीडियो की ओर भी ले जा रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, जिनमें 2 अलग अलग भाग मिलेंगे। एक तो काव्य का गान किया गया है, काव्य को अच्छी तरह गाया भी गया है, और यह कहानी को भी पूरी तरह से वापस सुनाई गई है शब्द से, ठीक है। तो दोनों भाग को अच्छी तरह देखिएगा। बाकी का हमारा लेक्चर यहाँ खत्म करेंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। कवि परिचय। नाम मैथिली शरण गुप्त। जन्मस्थान चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जन्मतिथि सन 1886। मृत्युतिथि सन 1964। मुख्य कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध आदि काव्य संग्रह है। विशेष उपाधि राष्ट्रकवि। विशेषता अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समझ एवं प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया है। बाल दोस्तों, इस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। जब राहुल यानी कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का पुत्र अपनी मां से एक कहानी सुनाने को जिद करता है, तब उसकी मां उसे यह कहानी सुनाती है। तो चलो हम भी इसे सुने और समझे। मां कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह मां कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, मां कह एक कहानी। माँ, तू मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। माँ, तुम सोते सोते ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी, मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ मां यही कहानी। तू बहुत जिद्दी है। तो सुन, एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी? हाँ माँ, अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़ी ओस बिंदु लहराते थे। फूलों पर पानी लहराता था? हाँ हाँ माँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी।
आकाश में उड़ते हुए खग यानी कि पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। अचानक ऊपर से एक हंस गिरा। उसे तीर लगा हुआ था, जिससे उसका एक पंख घायल हुआ था। पंख घायल हुआ था? यह कहानी तो बहुत दुख भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे हंस को उठा लिया, जिससे पंखी को जान बचने का एहसास हुआ। उसी समय दौड़ता हुआ शिकारी यहाँ आया। वह अपना निशान सही लगने पर खुश था। सही निशान लगाने वाला अभिमानी? यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी तो उसके रक्षक थे। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने की हठ पर बैठ गया। शिकारी ने हठ पकड़ी? अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार दया भाव वाले और निर्दय के बीच यानी राजा और शिकारी बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, जहां सभी ने उसे सुना और जाना। क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो यह बात सभी जगह फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका। न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी। मां, मेरी क्या बानी? मैं सुन रहा कहानी। राहुल, अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय है। मैं तेरी राय सुनना चाहती हूँ। माँ, मैं क्या राय सुनाऊं? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? हाँ, सच में तूने कहानी समझ ली है। इकाई 8 मां, कह एक कहानी। काव्य। विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद शैली पर रचित है, जिसमें मां और बेटे का संवाद है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें। ध्यान से कविता सुनिए। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेती, तू मेरी नानी।
करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को